भारत के पहले स्वदेशी फाइटर जेट तेजस MK-1A ने सफल उड़ान भर दी है। स्वदेशी फाइटर जेट तेजस अब भारतीय वायुसेना की ताकत और बढ़ाएगा। इस कामयाबी पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि आने वाले वक्त में डिफेंस के 100% उपकरण अपने ही देश में बनेंगे। तेजस और हेलीकॉप्टर्स के मेंटेनेंस और रिपेयर्स आपने चटपट किए, तुरंत किए। ताकि आपने ये क्यों किए? ताकि भारतीय वायुसेना की ऑपरेशनल रेडीनेस ये बनी रहे, किसी भी सूरत में ये कमजोर न होने पाए। यह इस बात का प्रतीक था कि जब बात देश की सुरक्षा की आएगी तो हम इक्विपमेंट खुद भी बना सकते हैं और उन इक्विपमेंट से खुद की रक्षा भी कर सकते हैं। मैं इस अवसर पर एचएएल परिवार को पुनः एक बार हार्दिक बधाई देता हूं। और मेरे साथियों आपने साबित किया है कि जब डेडिकेशन और इनोवेशन ये साथ चलें तो कोई भी लक्ष्य किसी भी सूरत में असंभव हो ही नहीं सकता। राजनाथ सिंह ने कहा, मैंने आज जब नासिक डिवीजन में तैयार किए सुखोई 30 LCA और HTT-40 विमानों की उड़ान देखी तो मेरा सीना गर्व से चौड़ा हो गया। इन जेट्स की उड़ान रक्षा क्षेत्र में भारत की आत्मनिर्भरता उड़ान है। पिछले 6 दशकों से भी अधिक समय से HAL नासिक ने भारत की रक्षा निर्माण क्षमता को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाने में एक मजबूत स्तंभ की भूमिका निभाई है। मुझे जानकर भी बेहद खुशी हुई है कि नासिक की टीम ने सुखोई 30 पर ब्रह्मोस मिसाइल की एस्टेब्लिशमेंट का एक महत्वपूर्ण काम किया है। यह वही ब्रह्मोस है मेरे साथियों, यह वही ब्रह्मोस है जिसने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान आतंकियों के ठिकानों को नेस्त नाबूद किया। और जब इस नई प्रोडक्शन लाइन के उद्घाटन के साथ यहां मेड इन इंडिया फाइटर्स एंड ट्रेनर्स के प्रोडक्शन का भी एक नया युग शुरू हो रहा है। रक्षा मंत्री ने कहा, नासिक एक तरफ डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग यानी निर्माण का प्रतीक भी है और दूसरी तरफ जरूरत पड़ने पर दुश्मनों के संहार की भी क्षमता रखता है। एक समय था जब देश रक्षा जरूरतों को पूरा करने के लिए अन्य देशों पर निर्भर था और लगभग 65 से 70% डिफेंस के उपकरण आयात किए जाते थे। लेकिन आज इस स्थिति में बदलाव आया है। अब भारत 65% मैन्युफैक्चरिंग अपनी ही धरती पर कर रहा है और बहुत जल्द हम अपनी डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग को भी 100% तक ले जाएंगे। और आज यहां पर मुझे यूथ, इनोवेटर्स, इंडस्ट्री और एकेडमिया का भी एक महाकुंभ देखने को मिल रहा है। और जिस तरह से कुंभ स्नान के बाद लोगों को एक नई ऊर्जा मिलती है, ठीक उसी तरह से मुझे विश्वास है कि इस महाकुंभ से निकलने के बाद आप सब भी एक नई ऊर्जा के साथ राष्ट्र निर्माण में और तेजी के साथ लग जाएंगे। साथियों, यहां मैं यह कहना चाहता हूं कि हमें अब सिर्फ LCA तेजस या HTT-40 तक सीमित नहीं रहना है। अब समय है कि हम नेक्स्ट जनरेशन एयरक्राफ्ट, अनमैन्ड सिस्टम्स और सिविल एविएशन के क्षेत्र में भी अपनी एक आइडेंटिटी बनाएं, अपनी पहचान बनाएं। और मुझे पूरा विश्वास है एचएएल नासिक आने वाले समय में इन सभी क्षेत्रों में बहुत ही अपनी अहम भूमिका का निर्वाह करेगा। यह विश्वास लेकर मैं यहां से वापस हो रहा हूं। इस मौके पर रक्षा मंत्री ने ऑपरेशन सिंदूर का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा, HAL की टीम ने 24 घंटे लगातार विभिन्न ऑपरेशनल साइट पर सपोर्ट किया। फाइटर जेट्स जैसे सुखोई, जगुआर, मिराज, तेजस और हेलीकॉप्टर्स के रखरखाव और रिपेयरिंग तुरंत किए ताकि भारतीय वायुसेना की ऑपरेशनल रेडीनेस बनी रहे। यह इस बात का प्रतीक था कि जब बात देश की सुरक्षा की आएगी तो हम इक्विपमेंट खुद भी बना सकते हैं और इन इक्विपमेंट से खुद की रक्षा भी कर सकते हैं।